हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को जिहाद दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया। हमास ने शुक्रवार को मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया, जिसका असर इन तस्वीरों के तौर पर नजर आया। इराकी शिया मुस्लिम नेता मुक्तदा अल सद्र के हजारों समर्थकों ने बगदाद में एक सामूहिक रैली निकाली। शुक्रवार की नमाज के दौरान गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। वहीं यूरोप के सबसे बड़े मुस्लिम और यहूदी समुदायों के घर यानी फ्रांस में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेरिस में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में रैली निकाली गई, जबकि फ्रांस की सरकार ने ऐसी किसी रैली पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लिहाजा लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकी तगड़ा पलटवार कर सकते हैं। हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाके 3 घंटे में आईडीएफ के गाजा हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर सकते हैं। साथ ही आतंकी संगठन हमास ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से मदद मांगते हुए उनसे जंग में उतरने की अपील की है। हालांकि अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने खुलकर इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो इजराइल से जंग में हमास का साथ देगा। ईरान हमास का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन लड़ाई में नहीं उतरा है। लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन वो भी इसका अंजाम भुगत रहे हैं। इजराइल ने दोनों ही देशों पर तगड़ा पलटवार किया है। लिहाजा अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल द्वारा गाजा की घेराबंदी की निंदा की है और साथ ही मांग की है कि गाजा में मानवीय संकट को दूर करने के लिए फौरन मदद पहुंचाई जाए। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई हजार लोग घायल हुए हैं। जानकारी की अगर बात करें तो हमास के हमलों में अभी तक 1300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें हमास के आतंकी भी शामिल हैं। हमास के हमलों में 3200 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, जबकि इजरायल के हमले में गाजा पट्टी के 6500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 दिनों में हमास ने इजरायल को निशाना बनाते हुए 6000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनमें से ज्यादातर को आयरन डोम ने बेकार कर दिया। वहीं इजरायल ने भी गाजा में 2600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाते हुए 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। जंग के बीच इजरायल की सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल को बड़ा झटका लगा है। इजरायल की सूचना मंत्री गैलेट डिस्टेल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मंत्रालय को कम बजट मिलने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ऐसे में मंत्रालय को बंद करना ही सही रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजरायल पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। हमास के आतंकियों से लड़ने के लिए अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की खेप भेजी है, जिसकी वो समीक्षा करेंगे। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों के समर्थक न्यूयॉर्क में स्थित हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में तनाव पैदा हो गया है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में इजरायल के समर्थन में रैली निकाली गई। स्थानीय लोगों ने हमास का विरोध करते हुए बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ने की बात कही। गाजा बॉर्डर पर मौजूद जी न्यूज की टीम ने देखा कि रॉकेट हमलों के साथ साथ इजरायल ने जमीन पर भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एक तरफ उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, तो दूसरी तरफ लगातार टैंकों और सैनिकों की गाजा बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ रही है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल की सेना आज रात ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजरायल की सेना का ये काफिला जब गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, तो जी न्यूज की टीम वहीं पर मौजूद थी। ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंक से यहाँ पर पूरी तरह से इजरायल की तैयारी है उन इलाकों को ध्वस्त कर देने की जहाँ पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। और साथ ही आप देखिए, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी का है और गाजा पट्टी की तरफ ही ये इजरायल के टैंक आपको आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इजरायल की सेना के जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर की तरफ जाते दिखे, इनमें मेरकावा टैंक भी शामिल थे। मेरकावा टैंक इजरायली डिफेंस फोर्स का मेन बैटल टैंक है। इजरायल की सेना 1982 के लेबनान युद्ध से लेकर गाजा की जंग में मेरकावा टैंक का इस्तेमाल करती आई है। इन टैंकों को लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। मेरकावा टैंक्स को इजरायल की थल सेना की रीढ़ कहा जाता है।
मौजूदा जंग में भी इजराइल के ये टैंक गाजा बॉर्डर पर धूल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा बॉर्डर के एक तरफ इजराइल की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास के अड्डे। हालात ये हैं कि इजराइल की सेना की तैयारी किसी भी वक्त हमास पर हमले की शक्ल में बदल सकती है। और इस तनाव के बीच लगातार जी न्यूज की टीम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। इजराइल ने हमास के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। जी न्यूज के कैमरे में दिखा कि इजरायली सेना बख्तरबंद व्हीकल से इजरायली सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर रही है। हमें सूचना मिल रही है कि इजराइल गाजा पट्टी के अंदर अपनी सेना भेज सकता है और फिलहाल गाजा बॉर्डर पर आप देखिए टैंक्स को तैनात किया जा रहा है। रास्ते में हाईवे पर रोककर टैंक आपको आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई पड़ेंगे। इजरायली सेना इस टैंक को लेकर इन इलाकों से गाजा बॉर्डर की तरफ आगे जा रही है। मेरकवा टैंकों के अलावा इजराइल की सेना के लिए ये काम आसान बना रहे हैं नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। हिब्रू के नामेर शब्द का अर्थ होता है तेंदुआ और असल में भी ये आर्मर्ड व्हीकल गाजा बॉर्डर की तरफ इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल जानता है कि हमास आसानी से हथियार नहीं डालेगा, इसीलिए इजराइल हमास के रॉकेट और मिसाइल हमले के खतरे को देखते हुए ज्यादातर उन टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स की तैनाती कर रहा है जो ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है। ट्रॉफी एक खास तरह का मिलिट्री प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम गाड़ियों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के हमले से बचाता है। अब आपको बता देते हैं कि टैंक में ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल ये मिलिट्री व्हीकल के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देता है, यानी टैंक में लगा रेडार आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री यानी संभावित रास्ते का रूट भी बना लेता है और मिसाइल का रास्ता पता लगते ही टैंक में लगे रोटेटिंग लॉन्चर से प्रोजेक्टाइल दागी जाती है जो सामने से आ रही मिसाइल को टैंक से टकराने से पहले ही तबाह कर देती है। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने ही तैयार किया है। इजराइल में गाजा बॉर्डर के पास की आबो हवा में अब जंग का इरादा साफ महसूस किया जा सकता है। इजराइल में खेतीबाड़ी की जमीन पर इस वक्त टैंकों की गर्जना सुनाई दे रही है और सड़कों पर आम नागरिकों की बजाय सिर्फ सैनिक दिखाई दे रहे हैं। गाजा बॉर्डर के पास एक तिराहे पर खड़ी जी न्यूज की टीम ने जब कैमरा घुमाया तो इजराइल के सैनिक सिर्फ उस रास्ते पर आगे बढ़ते दिखे जो गाजा पट्टी की तरफ जाता है। पूरी तैयारी के साथ ये लोग जा रहे हैं, इनका पूरा सामान इसमें है, हथियारों से लैस हैं और ये पूरा इलाका गाजा पट्टी से सटा हुआ है। तस्वीरें मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं इस वक्त और काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं इजराइल के जो ये सैनिक हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूं इनकी तस्वीरें, बहुत भारी संख्या में इस वक्त इनका मूवमेंट हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ। जिस वक्त जी न्यूज की टीम सैन्य तैनाती की खबर आप तक पहुंचा रही थी, उसी वक्त वहां इजराइल के कुछ नागरिक हमास के हमले में लापता हुए लोगों के जिंदा होने की आस लगाए हुए सेना की मदद भी कर रहे थे। My friend from law school is lost. We have no idea what's going on with her. We're just looking for her and sending pictures. Where is she? Do you know? What? Where is she right now? We don't know. We hope she's in Gaza alive. गाजा पट्टी के पास उड़ती धूल ने बारूदी हमलों से पैदा होने वाले मानवीय संकट को मानो धुंधला कर दिया है।